नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो RS एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और हाँ, वे क्या सहित हम बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, परमानेंट वीडियो जरूर देखें। ये सभी के सभी वो प्रश्न हैं जो RS एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो समय बचाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज की गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा जो नामक स्थान हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज है वो किसने की थी। बीबी लाल, SR राव या YD शर्मा या जगपति जोशी। इनमें से सही उत्तर कौन सा है वो बताना है। सही उत्तर कौन सा है। सुरकोटड़ा नामक जो हड़प्पा सभ्यता जो सांस्कृतिक स्थल है उनकी खोज की थी जगपति जोशी ने। किसने? जगपति जोशी ने की थी। और यह स्थान कहाँ है? यह स्थान है कहाँ? यह स्थान है गुजरात में। कहाँ है यह स्थान? गुजरात के में पड़ता है, कच्छ जिले में। गुजरात के कच्छ जिले में। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में इसकी खोज हुई थी। और यहाँ क्या मिले? यहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं। इसका एकदम राइट आंसर क्या है? जगपति जोशी। जगपति जोशी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद के लौह सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है। मालव जनपद के लौह सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है। नगर या फिर नगरी या सांबर या रेड। इनमें से सही उत्तर कौन सा वो देखना है कि प्राचीन जो स्थल है कौन सा। प्राचीन स्थल उत्खनन में जो मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है, जो कहाँ से हुई है? रेड टोंक से हुई है। कहाँ से? रेड टोंक इसका एकदम राइट आंसर है, रेड टोंक से। और हाँ, रेड जो टोंक है वो कहाँ है? रेड है जो वो टोंक में है। और रेड इनकी राजधानी जैसे इसको हम बताते हैं कि प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी कहाँ से मिली है? रेड टोंक से प्राप्त हुई है। मालव जनपद वर्तमान जयपुर व टोंक में स्थित है। मालव जनपद कहाँ है? वर्तमान में ये मालव जनपद जयपुर में भी है और टोंक में भी का भी है। और जयपुर में भी और टोंक में है। जयपुर और टोंक में राजधानी नगर टोंक। इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। नगर टोंक को इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक सिक्के यहाँ से क्या मिले हैं? सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। सर्वाधिक सिक्के यहाँ से मिले हैं। ये सिक्के नगर व रेड नामक स्थान से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? सिक्के रेड नामक नगर से प्राप्त हुए हैं। रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। प्राचीन भारत का क्या कहते हैं? टाटा नगर भी कहते हैं। टाटा नगर कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। रेड का उत्खनन किसने करवाया था? कैलाशनाथ किसने कराया था? कैलाशनाथपुरी ने करवाया था। किसने? कैलाशनाथपुरी ने कराया था रेड का उत्खनन। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जांडोल जो कि उदयपुर में है, कुराड़ा जो कि नागौर में, और सबनिया जो कि बीकानेर में है। क्या समानता है? समानताएं क्या है? यहाँ से क्या क्या मिले? ताम्बर पाषाण संस्कृति के केंद्र है, या फिर पूरा पाषाण युग के केंद्र है, या फिर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, या फिर ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। क्या मिला है? जांडोल उदयपुर से, कुराड़ा नागौर से, वह साबनिया बीकानेर से क्या क्या मिला है। इसका सही उत्तर कौन सा है? जांडोल उदयपुर में है, कुराड़ा नागौर में, साबनिया बीकानेर में है। इसका सही उत्तर है ताम्र, या क्या मिले थे? ताम्र उपकरणों के भंडार मिले थे। यहाँ मतलब तीनों जगह तांबा मिला था। तांबे के विशाल भंडार मिले थे। जांडोल जो उदयपुर में, कुराड़ा जो कि नागौर में, साबनिया जो कि बीकानेर में, यहाँ तीनों
ताम्र उपकरणों के भंडार पाए गए। क्या भंडार पाए गए? तीनों में ही ताम्र उपकरण के भंडार पाए गए। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न में यह है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता के जो बारे में जो ये शब्द है उन पर विचार करना है, कौन सा शब्द गलत है या कौन सा सही है, जो कि विचार करना है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। आहड़वासी क्या तांबा गलाना जानते थे? क्या ये लोग चावल से परिचित थे? चावल को जानकारी थी या नहीं? धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। धातु का काम आहड़वासियों की एक अर्थव्यवस्था का साधन था। यहाँ के काले लाल रंग के मर्दबांड मिले हैं जिन पर सामान्य सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। इनमें से क्या है? सही विकल्प कौन सा है? चयन करना है। सही विकल्प कौन सा है? चयन करना है। सही विकल्प कौन सा है? इनमें से सही विकल्प कौन सा है वो देखना है। इनमें से सही विकल्प कौन कौन सा है? सही विकल्प कौन कौन सा है, मतलब सही कौन कौन सा है? आहड़वासियों के लिए सही। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, यह एकदम राइट है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, यह बात सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये लोग चावल से भी परिचित थे। ये थे मतलब इसके ये भी हुए गलत, यानी सही कौन सा है? ए एक राइट हो गए हैं। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, एकदम राइट बात है, ये भी राइट बात हो गई है। यानी ए सही हो गया है, बी सही नहीं हुआ, सी सही हो गया है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था, ये बात करेक्ट है। यहाँ से काले लाल रंग के मर्दबांड मिले जिन पर सामान्य सफेद रंग के ज्योमेट्री आकृतियां गिर गई, यह भी बात एकदम राइट अक्षर है, यह भी बात एकदम राइट है। यानी ए सी और डी इसका एकदम करेक्ट आंसर, ए सी और डी इसका एकदम सही उत्तर है, एकदम सही उत्तर है। बेडच नदी किनारे स्थित है यह सभ्यता कहाँ है? बेडच नदी किनारे है सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ है? बेडच नदी के किनारे स्थित है। बेडच नदी कौन सी नदी? बेडच नदी, जो कि उदयपुर से बहती हुई भरतपुर भीलवाड़ा के चंबल नदी में मिल जाती है बेडच। आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। पशुपालन इसका प्रमुख व्यवसाय था। पशुपालन इसका क्या था? प्रमुख व्यवसाय था। पशु जो है इनका व्यवसाय था, पशुपालन का प्रमुख व्यवसाय था। ओके। आहड़ में माप तोल के बाट मिले थे। क्या मिले थे? बाट भी मिले थे, बाट भी यहाँ मिले थे। ओके, जिससे उनके व्यापार वाणिज्य का पता चलता है। संयुक्त परिवार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संयुक्त परिवार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर अपोलो का चित्र है। जिस पर किसका चित्र है? जिस पर अपोलो का चित्र है, अपोलो का चित्र बना हुआ है। प्राचीन नाम, इनका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है इसका आघाटपुर। क्या है? आघाटपुर, आघाटपुर। और स्थानीय में इसे धूल कोट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? धूल कोट कहा जाता है, धूल कोट इसका राइट आंसर है। ओके, धूल कोट भी इसे कहा जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न में क्या है? हड़प्पा मुहरों के संदर्भ में सही हड़प्पा मुहरों के बारे में बताना है। सही उत्तर कौन सा है? अधिकांश मोहरें आकृति में वर्गाकार, अधिकांश मोहरें शैलखड़ी से बनी, कुछ मोहरों पर लेख हैं परंतु आकृतियां नहीं हैं। इनमें से सही कौन सा है वो देखना है, एकदम सही करेक्ट कौन कौन सा है। अधिकांश मोहरें आकृति में वर्गाकार थी, ये बात सही है। अधिकांश मोहरें आकृति में वर्गाकार थी। हड़प्पा की जो मोहरें अधिकांश में वर्गाकार थी, वर्गाकार थी, यानी ये बात इसकी एकदम करेक्ट है। अधिकांश मोहरें सेल कड़ी की बनी, अधिकांश मोहरें सेल कड़ी से बनी, यह भी बात एकदम सही है। अधिकांश मोहरें जो सेल कड़ी से बनी, यह भी बात एकदम सही है। कुछ मोहरों पर केवल लेख हैं परंतु आकृतियां नहीं हैं। कुछ मोहरों पर लेख, कुछ जो मोहरों पर केवल लेख हैं परंतु आकृतियां नहीं है, यह भी बात एकदम सही है। यह भी बात एकदम सही है। यानी 1 2 3, 1 2 3 एकदम, ये बात एकदम राइट आंसर है। ठीक है। अधिकांश मोहरें, अधिकांश मोर हैं जो को स्टी स्टीटाइट 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 से बनी थी। किससे बनी थी? स्टीटाइट यानी नरम पत्थर या सेल खड़ी। स्टीटाइट यानी नरम पत्थर या सेल खड़ी जिसे बोलते हैं, उससे बनी थी। इसमें
से कुछ टेराकोटा यानी टेराकोटा सोना और सुलेमानी या चर्ट या हाथी दांत की भी थी। कुछ मोहरों में केवल लेखन होता था लेकिन कोई मूल भाव नहीं होता है। ओके, स्टर्ड हड़प्पा के मुहर चौकोर आकार की होती हैं। चौकोर आकृति यानी 2 गुणा 2 आयाम था, 2 गुणा 2 आयाम था यानी चौकोर मतलब एकदम चौकोर, 2x2 की चौकोर आकृति की। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न में क्या है। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल में बनाया, किस काल का माना जाता है। जो बयाना दुर्ग में स्थित जो वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है किस काल में जो माना जाता है। सल्तनत काल का, मुगल काल का, मौर्य या फिर गुप्त काल का माना जाता है। इनका सही उत्तर कौन सा है। जो बयाना दुर्ग में स्थित जो वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ का जो काल है किस काल में बनाया गया, तो वो जो स्तंभ है जो किस काल में बनाया गया है, किस काल में बनाया गया है, ये बनाया गया है गुप्त काल। इसका राइट आंसर है यानी गुप्त काल, इसका डी इसका राइट आंसर है। गुप्त काल एकदम करेक्ट आंसर है, गुप्त काल में बनाया गया था। यह स्तंभ है गुप्त काल का है। विष्णुवर्धन को गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का सामंत माना जाता है। विष्णुवर्धन जो विष्णुवर्धन है, विष्णुवर्धन को गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का सामंत माना जाता है। इसका निर्माण हुआ था 363 को, 363 ईस्वी में निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण 363 ईस्वी को कराया गया था। कब कराया था, 363 ईस्वी को कराया गया था। यानी सही उत्तर कौन सा है, सही उत्तर है गुप्त काल, इसका सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बेराट से, नगरी से, रेड से या फिर नगर से। सही उत्तर कौन सा है, यानी किस स्थल से शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, 16 सिक्के हुए हैं बेराट। कहाँ से, बेराट से हुए हैं। बेराट, बेराट कहाँ है, विराट नगर। बेराट को विराट नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विराट नगर, जो कि कहाँ है, जयपुर में। कौन है, विराट नगर, जो कि जयपुर में है विराट नगर। ओके, सर्वप्रथम खोज किसने की थी, सर्वप्रथम खोज किसने की थी, सर्वप्रथम खोज किसने की थी। सर्वप्रथम खोज की है कैप्टन बर्ट द्वारा। कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में कब की थी, 1837 ईस्वी में। इसका एकदम करेक्ट आंसर है 1837 एकदम। किसी कारणवश वीडियो रोकना पड़ा। चलो दोस्तों फिर से स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से, जो निम्नलिखित मतलब 7वां प्रश्न था अपना, निम्नलिखित में से किस स्थल के कारण या किस स्थल के शासक मिनंडर के 16 सिक्के जो प्राप्त हुए थे कहाँ से हुए थे। 7 नंबर का सही उत्तर कौन सा है, बेराट इसका सही उत्तर है। यानी 16 सिक्के प्राप्त थे कहाँ से, बेराट। और बेराट की सर्वप्रथम जो खोज किसने की थी, कैप्टन बर्ट द्वारा। कैप्टन बर्ट द्वारा कब की थी, 1837 में। कब, 1837 में। और बाद में और भी लोगों ने की थी। डॉक्टर कनिंघम ने की थी 1864 से 65 में, 1864 से 65 में कनिंघम ने। और कार कार्लाइल की थी 71 से 72, 1871 से 72 कार्लाइल ने की थी। और दयाराम साहनी ने 1936 से 1937 में बीजे की पहाड़ियों पर पहला पृथ्वीकरण किया था। जो बीजे की पहाड़ी 1999 में अशोककालीन चैत्य स्तूप व बौद्ध मठ के अवशेष वहां से प्राप्त हुए थे। और 1909 में गोलाकार बौद्ध चैत्य के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। और यहाँ से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी और उनमें से 8 मुद्राएं थी पंचमार्क की। और 28 जो इंडो ग्रीक और यूनानी शासक की थी उनमें से 16 मुद्राएं जो यूनानी राजा मेनांडर की थी। और यहाँ पर काले चमकीले मर्तबाण मिले थे। और डॉक्टर सत्याग्रह ने कहा कि आज़ादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को लेकर खोया है, यानी जो पाकिस्तान में इतने कुछ मिले थे, पहले भारत मिले थे, वो पाकिस्तान अलग हो गया। उसका कहना है कि जो पाकिस्तान को देखकर हम खोए हैं, इससे कहीं अधिक बेराट से हम जो खोज करी है उस खोज कर उससे हमें कुछ न पाया है। यानी इसका सही उत्तर कौन सा है, बेराट इसका एकदम सही उत्तर है। जो सिक्के कहाँ से मिले हैं, बेराट से। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन नगर को भारत और महाभाष्य दोनों, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं, मैं दोनों में उल्लेखित हैं, कौन कौन से।
जो प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन कौन सा है, दोनों में उल्लेखित कौन सा है, इसका सही उत्तर कौन सा है, मध्यमिका है। मध्यमिका इसका एकदम राइट आंसर है। मध्यमिका कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के किले से 7 से 8 मील दूर है। यह एक प्राचीन स्थल है जिसका प्राचीन नाम है मध्यमिका नगरी, यानी चित्तौड़गढ़ में है। और पतंजलि के महाभाष्य और महाभारत के सभा जो पर्व में मध्यमिका में नुकुल की दिव्य यात्रा के संदर्भ में ये इसका वर्णन मिलता है। मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी। यह मध्यमिका सीवी जनपद की राजधानी थी, यानी प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेख मिलता है वो कहाँ है, मध्यमिका इसका एकदम राइट आंसर है। मध्यमिका इसका एकदम राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो कौन है, घटियाला अभिलेख या फिर हेलियोडोरस और काव्येश नगर अभिलेख या बुचकुला अभिलेख या फिर घोसुंडी अभिलेख है। 9 नंबर का सही उत्तर कौन सा है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। यह सभी आरएस में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका सही उत्तर कौन सा है, सही उत्तर कौन सा है वो अपन देखना। इसका सही उत्तर है कौन सा, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। सही उत्तर है पुष्टि करता कौन सा है, गोसुंडी अभिलेख इसका राइट आंसर है। डी इसका राइट आंसर है। यह गोसुंडी जो अभिलेख है, यह अभिलेख नगरी यानी चित्तौड़गढ़ के निकट गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ था। इस लेख में पृथ्वी की भाषा संस्कृत और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। इसका एक जो बड़ा खंड है वो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। यह भारत में वैष्णव या भागवत संप्रदाय के संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। ओके, चलो लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न क्या बोलता है, लास्ट प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश के शासक था। वरिक वंश ने शासन किया था, वो वरिक वंश कहाँ का था, बंदनौर का था या फिर ओडिशा का या बयाना या फिर अलवर का। राजपूताना के किस क्षेत्र में वरिक वंश ने शासन किया था, वरिक वंश, यानी सही उत्तर कौन सा है, वरिक वंश बयाना। बयाना वंश में शासन किया था वरिक वंश ने बयाना पर। ओके, जो कि वर्तमान में कहाँ है, भरतपुर में है। बयाना पर वरिक वंश का शासन था। बयाना जिसे बाणासुर का शहर भी कहा जाता है। बयाना मुगल काल के दौरान नील के लिए प्रसिद्ध था। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस तरह के वीडियो डेली अपलोड होंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।